राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है विश्वास। आज नेहा सुबह सुबह उठी और घर के सारे काम खत्म करने के बाद खाना भी बना लिया और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर वह अपनी सास के पास गई और कहा, माँ जी, आपका नाश्ता हो गया है और खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। मैं जा रही हूँ। नेहा को अपनी किसी सहेली के घर जाना था। मैं शाम के चाय से पहले ही आ जाऊंगी। तुम आराम से जाओ बहू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शाम की चाय मैं खुद ही बना लूंगी। आज उनके चेहरे पर एक अजब सी ही उदासी झलक रही थी। नेहा ने कभी भी अपनी सास को इतना उदास नहीं देखा था। क्या बात है माँ, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वह रात को नींद ठीक से नहीं आई, थोड़ी देर से सोई। थोड़ा सो लूंगी तो सब सही हो जाएगा। नेहा ने भी बहुत जोर देकर नहीं पूछा और वह अपनी सहेली के यहाँ चली गई। आज उसकी बहुत सारी सहेलियाँ इकट्ठी होकर किटी पार्टी कर रही थीं और अपने पति के प्रेम और विश्वास के बारे में बातें हो रही थी। तभी नेहा ने कहा, मुझे तो अपने पति पर पूरा विश्वास है। तभी नेहा की एक सहेली आकांक्षा ने कहा, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन हद से अधिक विश्वास अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। इस पर नेहा ने कहा, ऐसा नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास तो होता ही है, और सिंदूर और मंगलसूत्र इस बात की पहचान है। मुझे तो अपने पति पर बहुत भरोसा है। मुझे पता है वह मेरे साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। इसी तरह की बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए किटी पार्टी खत्म हो गई और नेहा वहां से टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकली। जब वह घर जा रही थी तो रास्ते में उसने अपने पति की कार देखी। कार कुछ दूर जाकर रुकी तो उसने देखा कि उनके साथ एक लड़की भी है जो काफ़ी नज़दीक बैठी थी। पहले तो नेहा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है कोई पर्सनल सेक्रेटरी होगी और किसी मीटिंग के लिए जा रहे होंगे। यह सोचकर वह अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी और मन में सोचा, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ। यह मुझे धोखा कभी नहीं देंगे। यह सोचकर वह घर चली गई। घर जाते ही जैसे ही उसने डोरबेल पर हाथ रखा, अंदर बैठे उसके सास और ससुर आपस में बातें कर रहे थे। मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि नेहा को कैसे बताऊंगी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। कितना विश्वास करती है वह अतुल पर। अपनी सास की यह बात सुनते ही नेहा के हाथ से डोरबेल पर से अपने आप नीचे आ गए। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। लड़खड़ाते हुए वह अंदर हॉल में गई तो उसकी सास देखते ही समझ गई कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। बेटा, मैं तो तुझे बताने ही वाली थी, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। माँ, आपको तो सब कुछ पता था ना। आप तो कहती थी कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। हाँ बेटा, लेकिन मुझे भी कल शाम को ही पता चला। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि तुमसे यह बात कैसे कहूँ। तुम्हें याद है न नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अतुल ऑफिस के काम से कुछ ज़्यादा ही बाहर जाता है, तुम उसके ऊपर ध्यान दिया करो। तो तुमने कहा, नहीं माँ, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने कहा था ना कि किसी के ऊपर इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। विश्वास करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने साज सिंगार से हमेशा उसे रिझाना चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा करना छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि शादी के 15 साल बाद इसकी क्या ज़रूरत, बल्कि तुम यह भूल गई कि पति को खुश करने के लिए समय समय पर उसे प्रेम को जताना पड़ता है। पर तुम ऐसा करना भूल गई।
इसीलिए तुम्हारा पति किसी और के रूप पर मोहित हो गया। नेहा की सास ने उसे गंभीरतापूर्वक कहा। नेहा ने अपनी सास का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह मन ही मन सोच कि क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल पत्नी के सौंदर्य पर निर्भर करता है। जहां उसकी खूबसूरती ढलने लगी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सुंदरता तो पति की भी खत्म होती है। उम्र के ढलते पड़ाव से वह भी तो जवान नहीं रहते। लेकिन एक औरत के मन में तो ऐसी कोई इच्छा नहीं जागती, बल्कि ढलती उम्र के साथ वह तो अपने पति को और भी ज़्यादा चाहने लगती हैं और अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर ही टिका है तो फिर दिखावे के सिंदूर की क्या मतलब। जब उसने अपने पत्नी के हिस्से का सिंदूर नोचकर किसी और की मांग में सजा दिया तो फिर इस अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में सजाने का क्या मतलब। यह तो एक पत्नी के मर्यादा और स्वाभिमान के खिलाफ है। जब पति ने उसके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को वासना के आग में जला डाला तो फिर इस झूठे रिश्ते में बंद कर रहने का क्या मतलब है। नेहा खड़ी खड़ी यह सब सोच रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से उसकी एक सहेली थी। उसने कहा, निशा, मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम अब बहुत हिम्मत रखना और अपने दिल को मजबूत कर लेना। बहुत ही गंभीर लहजे में नेहा की सहेली ने उसे कहा। क्या बात है कविता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उसकी गंभीर लहजा सुनकर नेहा सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए उसने पूछा, नेहा, मैंने तुम्हारे पति को अपने कॉलोनी में एक फ्लैट में एक औरत के साथ देखा है। शायद वह उनकी पत्नी है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वह बहुत सुंदर है। तुम्हें तो अपने पति पर बहुत विश्वास था, लेकिन तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। यह बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी बिल्डिंग में मेरी भी एक सहेली रहती है और वह कह रही थी कि वह दोनों पति पत्नी हैं। नेहा, उस लड़की के चुंगल में तुम्हारा पति का छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने अपने रूप के जाल में तुम्हारे पति को फंसा लिया है। अब तुम क्या करोगी। क्या तुम अपने घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त करोगी या फिर अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी। यह सब तुम्हारे अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुमने पहले ही अपने प्यार और अपने आकर्षण से अपने पति को अपने काबू में रखा होता तो यह सब नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो अपने आकर्षण को पहले ही खो चुकी हो। मुझे देखा है मैं कैसे अपने आप को सुंदर और फिट रखती हूँ। तुम तो अपनी उम्र से भी 20 साल ज़्यादा लगती हो। मुझे देखो, आज भी मेरा पति मेरे सुंदरता से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर अंधविश्वास नहीं करती। हमेशा उनके ऊपर नज़र रखती हूँ कि वह बाहर क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत भरोसा था ना अपने पति पर, फिर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। कविता ने नेहा को अपमानित करते हुए लहजे से कहा। नेहा ने कविता की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। फोन स्पीकर पर था तो नेहा की सास बोली, कविता बेटा, तुम तो नेहा को अपनी सहेली कहती हो ना, लेकिन तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। तुम नेहा की दोस्त नहीं दुश्मन हो, जो उसे के जले पर नमक छिड़क रही हो। अगर तुम उसकी जैसी दोस्त होती तो उसके दर्द को बढ़ाने की जगह उसे सांत्वना देती। और वैसे भी यह हमारे घर का मामला है, हम खुद ही समझ लेंगे। नेहा की सास की बात सुनकर उसने शर्मा कर फोन काट दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब उसकी असलियत सामने आ चुकी है। नेहा चुपचाप अपनी सास और अपनी सहेली की बातें सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वह उठकर अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर बाद
जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसका पूरा रूप ही बदला हुआ था। जब नेहा को उसकी सास ने देखा तो वह पूरे तरीके से चौंक गई, क्योंकि नेहा ने अपने माथे का सिंदूर, चूड़ी और बिंदी सब निकाल दी थी और एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी विधवा हुई हो। अरे बहू, यह क्या क्या किया तुमने? अभी तो तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने अपना विधवा रूप धारण कर लिया। यह बहुत अपशगुन होता है बेटा। माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है और अपमान सिंदूर को लगाकर मैं सिंदूर का अपमान नहीं करना चाहती। मेरा इस रिश्ते पर विश्वास और प्रेम भरोसा सब उठ चुका है। माँ जी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी झूठ का मुखौटा ओढ़े रहें। जब मेरे पति ने मेरे विश्वास और मेरे स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया तो मैं भी इस झूठे सिंगार और सिंदूर को उतारकर फेंक दिया। अब मैं इसी रूप में रहूंगी। अगर आपको नहीं पसंद हो तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया। तब उसके ससुर ने कहा, नेहा बेटा, अब तुम इसी रूप में हमारे साथ अपने घर में रहोगी। नेहा ने अपने ससुर की बातें सुनकर वह आश्चर्य से और सवालों के साथ उनकी तरफ देखा तो नेहा के ससुर ने कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं बिटिया हो। और बेटा, अपने पति की बात सुनकर नेहा की सास के चेहरे पर भी समर्थन के भाव दिखाई दिए। पापा जी कहकर नेहा अपने ससुर से लिपटकर रोने लगी। पापा जी, नहीं बेटी, केवल पापा कहो। आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। और बेटा, और मुझे सिर्फ मम्मी। ठीक है मम्मी और पापा, नेहा ने गंभीर लहजे से सर झुकाकर कहा। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि नेहा की नज़र दरवाजे पर खड़े अतुल पर पड़ी। उसके पिता ने भी उसे देखा। अपनी बेटी को देखते ही उनका बेटा चेहरा कठोर हो गया। अतुल जैसे ही घर में घुसा तो उसके पापा ने कहा, वहीं रुक जाओ अतुल, नहीं रह सकते तुम्हारा इस घर में। यह आप क्या कह रहे हैं? पापा, यह घर मेरा भी है। नहीं, अब यह घर तुम्हारा नहीं है, यह घर मेरा है और मेरा यह फैसला है कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। अतुल चुपचाप वहीं खड़ा सुन रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, अतुल, तुमने हमारे संस्कारों को गाली दी है। हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी जो तुमने इतना बड़ा गुनाह किया कि एक पत्नी के होते हुए भी तुमने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें एक बार भी नेहा का ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। जब तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो फिर हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब यह घर हमारी बेटी नेहा का है और नेहा यह कभी नहीं चाहेगी कि तुम इस घर में रहो। जिस इंसान ने उसके विश्वास को और उसके भरोसे को तोड़ा हो। अतुल की माँ ने कठोर लहजे में कहा। अतुल ने एक नज़र नेहा के ऊपर डाली और नेहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वह समझ गया कि वह अपने परिवार को खो चुका है। लेकिन फिर भी उससे कहा, नेहा, तुमने मेरे माँ बाप को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक अपने बेटे से दूर नहीं रह पाएंगे। आखिर मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और मेरे पास पैसा है। कुछ ही दिन में मेरा बेटा और मेरे माँ बाप मेरे पास वापस आ जाएंगे। आखिर तुम तो कुछ करती भी नहीं हो, सबकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगी? अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नेहा ने अतुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अतुल ने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से नेहा की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर वहां से जाने लगा। तब नेहा ने कहा, मिस्टर अतुल द्विवेदी, मेरी भी बात सुनते जाओ। आज के बाद तुम मेरे बेटे से मिलने की कोशिश
कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी की तो तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का समाज में वह हाल करूंगी कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक रहोगे। इसलिए अगर तुम अपनी नई नवेली पत्नी के साथ खुश रहना चाहते हो तो मेरे बेटे से मिलने की कोशिश कभी मत करना। नेहा, तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। आप किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर अतुल द्विवेदी? एक गंभीर आवाज़ दरवाजे के पीछे से सुनाई दी। जब अतुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा वंश खड़ा था। जब अतुल ने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसकी नफरत देखकर वह कांप गया, क्योंकि उसके सारे किए कराए पर और योजनाओं पर पानी फिर गया था। उसने सोचा था कि पैसों के दम पर वह नेहा को छोड़कर अपने माँ बाप, अपने बेटे के साथ, अपनी नई पत्नी के साथ खुशी खुशी रहेगा। मिस्टर अतुल द्विवेदी, मैं आपका नहीं अपनी माँ का बेटा हूँ, इसलिए आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश हरगिज मत करिएगा। एक वासना के पुजारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा आदमी ना ही किसी का पति हो सकता है, ना ही किसी का बाप और ना ही किसी का बेटा। अपने बेटे की बात सुनकर अतुल शर्म से पानी पानी हो गया और शर्म भरी निगाहें उसने अपने माँ बाप की तरफ उठाई तो उनके चेहरे पर भी नफरत और कठोरता के भाव देखे। अतुल हारे हुए जुआरी की तरह चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। नेहा अपने बेटे वंश को पकड़कर फूट कर रोने लगी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे कि आज एक बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी माँ का साथ दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।